मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का कुछ शॉर्टकट्स पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये आप अच्छे तरह से रिमेम्बर करिएगा, क्योंकि ये जो शॉर्टकट्स है बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट्स है और ये आपको जेडबलई के लिए बहुत ही काम आएगा। और ऐसे शॉर्टकट से आपको क्या करेगा, जेडबलई वगैरह में आपको समय का क्या करेगा, बचत करेगा। ओके गाइस, देखिए हम यहाँ पे कुछ बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के कुछ शॉर्टकट्स बताने जा रहे हैं जो कि आपको अच्छे तरह से रिमेम्बर रखना है। पहले सुन लीजिए। तो देखिए, अगर आपको कोई भी कहीं पे भी ये बोलता है कि एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर आपको दिया हुआ है तो बेटे 1/x इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आपको ये बता दूंगा कि ये शॉर्टकट बनता कैसे है। आप शॉर्टकट निकालने के लिए भी सीख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें इसका कोई प्रूफ कहीं पूछने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरह से देखिए, इफ अगर x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो 1/x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो बेटे ये दोनों शॉर्टकट याद रखिएगा। अगर x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो 1/x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। दूसरा, x इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा, देन 1/x इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ओके, तो ये दोनों आपको अच्छे तरह से क्या रखने हैं, रिमेम्बर रखने हैं। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे थर्ड रिजल्ट क्या है, थर्ड शॉर्टकट क्या है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 प्लस अप टू सो ऑन साइन थीटा n इज इक्वल टू n है। तो बेटे यहाँ पे देखिए साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन, इन सबका जो वैल्यू है साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 सबका कीमत किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तभी तो देखिए ना, 1 1 1 कितना टाइम्स, n टाइम्स। अगर 1 रुपीज का क्वाइन अगर आपको n बार दिया जाता है तो टोटल कितने रुपीज होंगे, n रुपीज। तो याद रखिएगा, यहाँ देखिए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 अप टू साइन थीटा n इज इक्वल टू n है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 इन सबका वैल्यू क्या रहा होगा, 1 के बराबर। क्या रहा होगा, 1 के बराबर। उसी तरह से सेम कंडीशन किसके लिए है, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 अप टू कॉस थीटा n इज इक्वल टू n है। तो बेटे cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 3 इज इक्वल टू cos थीटा 4 अप टू cos थीटा n, इन सब का वैल्यू भी किसके बराबर, 1 के बराबर। बेटे ये वाला जो रिजल्ट है फिफ्थ नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, ये ध्यान सुन लीजिए। ये रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है, कई बार ये सब सवाल जेई में पूछ चुका है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, देन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। उसी तरह से साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -2, तो देन साइन थीटा इज इक्वल टू -1। तो बेटे यहाँ पे देखो साइन और कॉसेक हो गया, तो यही सेम रिजल्ट बेटे आपको कॉस और सेक में दिखाई देगा। किसमें, कॉस और सेक में। तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू अगर 2 के बराबर है तो कॉस थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। उसी तरह से कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू -2, देन यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, -1 के बराबर। भाई साहब ये देखिए साइन रेस टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है रिजल्ट, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन रेस टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू दी पावर 6 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका बेटे क्या होता है रिजल्ट, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये नीचे का जो 10th नंबर है, 11th नंबर है और 12th नंबर है, ये जरा जबरदस्त याद रखिएगा। बेटे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक है, ये देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इसका जो कीमत होता है हमेशा किसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर। बाकी सब वैल्यू 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा 2 के बराबर होगा, और ठीक है ना, बाकी वैल्यू जो होगा 2 से क्या होगा, बड़ा होगा।
क्योंकि बेटे यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर देन और क्या है इक्वल टू, तो मिनिमम वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो क्या जवाब दोगे बेटे, क्या जवाब दोगे 2 के बराबर। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर, बाकी सब वैल्यू 2 से क्या होगा बड़ा होगा। लेकिन याद रहे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होता है बेटे 4 के बराबर, किसके बराबर 4 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एम, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एम, एम इज द एनी रियल नंबर। लेकिन याद रहे कि वो जो रियल नंबर होगा वो रियल नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो थीटा जो है कहां पे जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटे। उसके बाद याद रखना कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एम, और एम अगर -1 से क्या है कम है, तो आपका बेटे थीटा कहां पे जाएगा, बोलिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये आपके टोटल कितने पॉइंट हुए, 12 पॉइंट, और ये सारे के सारे पॉइंट आप अच्छे तरह से क्या रखिएगा, रिमेम्बर रखिएगा। अब देखिए इसके आगे मैं चलता हूं और कुछ पॉइंट आपको अच्छे तरह से बताऊंगा, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे, चल बेटे जरा यहाँ पे समझ ले, और जबरदस्त पॉइंट बताने जा रहा हूं, अच्छे तरह से इसको क्या रखेगा, रिमेम्बर करके रखेगा। जरा ध्यान से देखियो और एक एक पॉइंट यहाँ पे समझना। अब चलो इसके बाद हम तुमको बताएंगे कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है किसके बराबर, 1 के बराबर, और साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है बेटे, बोलो ना, -1 के बराबर। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू किसके बराबर, -1 के बराबर। ये सब याद रखिएगा। कॉस थीटा, देख बेटे कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बता दो, +1 के बराबर। उसी तरह से कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होता है, जल्दी बता दे बेटे, किसके बराबर, -1 के बराबर। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं, सुनिएगा, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 और 1 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। ये सब याद रखिएगा कि साइन थीटा का जो वैल्यू है किसके किसके बीच में लाई करता है, -1 to 1 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। ओके गाइस, अब जरा देखिएगा यहाँ पे, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो भी -1 और 1 के बीच में लाई करता है, ये सब याद रखिएगा। अब देख बेटे नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से कम होता है, और देखो यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये दो कंडीशन है, सेक के कंडीशन में दो दो कंडीशन है। अब आ जा बेटे यहाँ पे और बता रहा हूं। उसके बाद देख यहाँ पे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से कम, और देखो यहाँ पे कॉसेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी -1 से कम होगा और 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। -1 से कम होगा और 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, याद रखना, -1 से कम होगा और 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बात ध्यान रखना। अब सुनो कुछ और तुमको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ ऐसा लिखा हुआ है एन पाई, बेटे यहाँ पे साइन एन पाई का वैल्यू होगा 0 के बराबर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है, साइन एन पाई इज इक्वल टू 0, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं एक एग्जांपल के तौर पे, बेटे ये बता साइन ऑफ 10 पाई, साइन ऑफ 10 पाई आंख बंद करके क्या बोलेंगे, 0, सिंपल है। साइन ऑफ 10 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, याद रखिएगा। उसी तरह से अगर साइन ऑफ यहाँ पे 13 पाई, इसका वैल्यू भी क्या होगा, 0 के बराबर। क्योंकि देखिए अगर 180 के बाजू में इंटीजर आता है तो साइन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर। लेकिन बेटे अगर तुमसे कोई पूछेगा कि कॉस एन पाई, कॉस एन पाई का वैल्यू क्या होता है, तो ये दो दो वैल्यू होता है, एक होता है +1, दूसरा होता है -1। अच्छे तरह से याद रखिएगा, कॉस ऑफ एन पाई का वैल्यू एक +1 भी होगा, -1 भी होगा। तो सर ये बताइएगा कॉस एन पाई का वैल्यू +1 कब होगा, -1 कब होगा। तो भाई साहब अगर यहाँ पे एन जो है, एन इज एन इवन इंटीजर, अगर बेटे एन इवन इंटीजर है तो कॉस एन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1 के बराबर।
यहाँ पे लिखे n इज एन ऑड इंटीजर, n इज एन ऑड इंटीजर। तो बेटे अगर n यहाँ पे ऑड इंटीजर है तो cos n पाई का वैल्यू क्या होगा, -1 के बराबर है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पे यह बात करेंगे, बताओ cos ऑफ 4 पाई। अब बताओ यहाँ पे पाई के बाजू में जो 4 है वो इवन इंटीजर या ऑड इंटीजर है, इवन इंटीजर। तो देखो यहाँ पे अगर पाई के बाजू में इवन इंटीजर आता है तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, +1। तो बेटे ये हो जाएगा +1। समझ में आ रहा है? देखिए अगर पाई के मल्टीप्लाई में अगर इवन इंटीजर आता है तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, +1। और उसी तरह से बोल बेटे कॉस 101 पाई इज इक्वल टू, अब ये बता बेटे पाई के मल्टीप्लाई में ये ऑड नंबर है इवन नंबर है, ऑड नंबर, तो कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। तो ये देखना है भाई साहब कि अगर पाई के मल्टीप्लाई में अगर ऑड इंटीजर आता है तो कॉस का वैल्यू कितना होता है बेटे, -1, ऑड इंटीजर पे -1। और भाई साहब अगर पाई के मल्टीप्लाई में इवन इंटीजर आता है तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1। ये सब बात याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि जब भी आप फिजिक्स वगैरह में इसका यूज करिएगा तो वहां पे आप अच्छे तरह से आपको पता होना चाहिए। जैसे कभी कभी आता है साइन 10 पाई, कॉस 10 पाई, कॉस 13 पाई, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 10 पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस 13 पाई का वैल्यू क्या होता है। ये सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं जनरल केस बता रहा हूँ। ये जनरल केस को आपको क्या रखना है, रिमेम्बर रखना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे साइन n पाई इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 0 होगा, चाहे n बिलोंग्स टू क्या हो, इंटीजर, चाहे वो इवन इंटीजर हो या ऑड इंटीजर हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे कॉस के केस में बेटे फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कॉस n पाई का दो वैल्यू होता है, एक +1 होता है, दूसरा -1 होता है। तो भाई साहब n इज एन इवन इंटीजर पे कॉस का वैल्यू क्या होगा, +1, और ऑड इंटीजर पे क्या होगा, -1। तो बेटे यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे बस देखना है कि पाई के मल्टीप्लाई में ऑड इंटीजर है या इवन इंटीजर है। अगर ऑड इंटीजर होगा तो -1 होगा, इवन इंटीजर होगा तो +1 होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से आप लोग अच्छे तरह से क्या करिएगा, इसको रिमेम्बर करके रखिएगा। ओके गाइस, क्लियर है? उसी तरह से मैंने आपको कुछ यहाँ पे साइन और कॉस के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको हमने क्या किया, बताया। तो ये सब पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसको अच्छे तरह से रिमेम्बर रखिएगा। अब आइए, अब कुछ और पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये सब पॉइंट अच्छे तरह से नोट करके रखिएगा, बहुत ही काम का है बेसिक के लिए। चल बेटे अब आ जा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देख, अभी तुमको यहाँ पे हम बोलते हैं कि इफ x इज इक्वल टू, बोल बेटे यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देन x प्लस 1/x, इसका कीमत कितना होगा। अरे वेरी सिंपल यार, अभी बताओ कि x इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पिछले शॉर्टकट बताए थे x इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो पुट कर दे यहाँ पे सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या बताए थे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बेटे ये दोनों कट जाएगा तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा। बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अच्छे तरह से याद करके रखना कि x इज इक्वल टू अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा। उसी तरह से देख बेटे, उसी तरह से और बात करेंगे, इफ यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देन x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये x का कीमत हो गया 1/x, तो आपको पता ही है कॉसेक थीटा माइनस क्या होता है बेटे, कॉट थीटा। ये माइनस प्लस कट जाएगा तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉसेक थीटा। क्या होगा बेटे, ट्वाइस ऑफ कॉसेक थीटा। तो देख बेटे x इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा, देन x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा। उसी तरह से x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा। ओके गाइस, तो ये आपका कुछ मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक शॉर्टकट्स बताए जो कि आपको जेई के लिए बहुत ही काम का है, और ये अच्छे तरह से याद रखिएगा। ये जबरदस्त रिजल्ट है और आपको बहुत ही समय बचाएगा। और प्लीज आप लोग अच्छे तरह से होमवर्क कीजिए। मैं आपको
और आपको क्या करूंगा, डीपीपी वगैरह आपको पीडीएफ के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा, और जो भी डाउट होगा वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके गाइज, कोई दिक्कत नहीं, और प्लीज आप लोग घर पे अच्छे तरह से सेफ एंड सुरक्षित रहिए। गुड।